इस वीडियो के अंदर हम लोग हार्मोन्स इन एनिमल के बारे में बात करने जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग को ग्लैंड के बारे में समझना है। ग्लैंड एक ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी सेल होते हैं जो एक खास केमिकल को रिलीज करते हैं, खास फंक्शन करते हैं, उसी को हम लोग ग्लैंड्स कहते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट प्रेजेंट होते हैं। वो अपने केमिकल को बाहर भेजने के लिए उनके पास डक्ट होता है, जिससे वो अपने केमिकल को बाहर भेज पाते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड एग्जिट बाहर भेजने के लिए उनके पास डक्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने अपने केमिकल को जो है वो डक्ट के अंदर रिलीज करते हैं, लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड वो अपने केमिकल को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल को रिलीज करते हैं वो मेनली इंजाइम होता है, लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड जिस केमिकल को रिलीज करते हैं उसे हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। सैलिवरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड है, पैनक्रियाटिक बल्कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड के भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है, एड्रिनल है, पैनक्रियाज है, बहुत सारे हैं। अब हम लोग हार्मोन्स का मतलब समझने का कोशिश करते हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर। ये केमिकल मैसेंजर है। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर विच आर सिक्रीटेड बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड जिस केमिकल को रिलीज करता है, उसे हम लोग हार्मोन्स कहते हैं, और वो बॉडी के एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। ये केमिकल मैसेंजर है, ठीक है। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हार्मोन्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, दे आर सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड कुछ थोड़े अमाउंट में हार्मोन को रिलीज करते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। आप जानते हैं कि बहुत सारे डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं जो इंसुलिन लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी होती है। बॉडी के अंदर जो इतना इंसुलिन बनना रहता है उतना नहीं बनता है, इसीलिए वो बाहर से लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही थोड़े अमाउंट में, उतना ही अमाउंट में बनता है जितना बॉडी के अंदर काम हो जाए। अगर ज़्यादा होगा तब भी डिजीज़ होगा, कम होगा तब भी डिजीज़ होगा। दूसरा पॉइंट, दे आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड। अभी मैंने आपको बताया कि ये हार्मोन जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली रिलीज होते हैं, इसीलिए तो हम लोग उसको इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। विच कैरीज ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में एकदम ब्लड हर पार्ट, बॉडी के हर पार्ट में ब्लड घूमता है, जाता है। अब वो हार्मोन वहीं पहुंच जाता है जहाँ पे उसको काम करना होता है। तीसरा पॉइंट, हार्मोन एक्ट ओनली एट ए स्पेसिफिक ऑर्गन। एक खास ऑर्गन पे ही वो हार्मोन एक्ट करेगा। जो एक खास हार्मोन एक खास ऑर्गन पे ही एक्ट करेगा, इधर उधर नहीं चल जाएगा। दे आर केमिकल मैसेंजर। पॉइंट 4, दे आर केमिकल मैसेंजर। ये केमिकल मैसेंजर है, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, बॉडी की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। अब हम लोग आते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। हाइपोथैलेमस का मेनली जो फंक्शन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है, उसके एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस बॉस है पिट्यूटरी का। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा ये हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है। ये सब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, हंगर, थ्रस्ट, सेक्सुअल डिजायर, इन सब का कारण हाइपोथैलेमस है। भूख लगता है तो हाइपोथैलेमस आपको मैसेज पहुंचाता है। हाइपो का मतलब होता है नीचे। थैलेमस के नीचे वो ग्लैंड पाया जाता है, इसीलिए हम लोग उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होते हैं वो थैलेमस ग्लैंड से नीचे होते हैं, इसीलिए उसको हम लोग हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहते हैं। हाइपो का मतलब क्या होता है, नीचे होता है। अब हम लोग समझते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मेनली ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो बॉडी के और बाकी सारे ग्लैंड हैं उनको रेगुलेट करता है, उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, और हाइपोथैलेमस इसको रेगुलेट करता है। मीन्स ये मास्टर ऑफ ग्लैंड है, लेकिन इसका भी बॉस है हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। जब ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा गिगांटिज्म। एक डिजीज होता है जिसे हम लोग गिगांटिज्म कहते हैं। और जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा, बहुत कम होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं ड्वार्फिज्म। ये डिजीज के नाम याद रखें, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है।
अब हम लोग समझते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड लाइरिंग्स के जस्ट नीचे पाया जाता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट जस्ट इंफीरियर टू द लाइरिंग्स। लाइरिंग्स के जस्ट नीचे पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थायराइड ग्लैंड सीक्रेट थायरोक्सिन हार्मोन पूछा जा सकता है। थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज कौन करता है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का काम क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। आयोडीन इज वेरी एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आयोडीन होना चाहिए। आयोडीन की अगर कमी होगी तो गोएट्री होगी। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये प्रेजेंट लाइरिंग से जस्ट नीचे पाया जाता है। इसके आयोडीन की कमी से डिजीज़ हो जाता है जिसका नाम गोएट्री है, या कोई और भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं याद करने के लिए। अब हम लोग आते हैं पेनक्रियाज के बारे में। बेसिकली पेनक्रियाज एक मेक्सोक्राइन ग्लैंड है। पेनक्रियाज के कुछ पार्ट इंडोक्राइन होते हैं, कुछ पार्ट एक्सोक्राइन होते हैं। पेनक्रियाज प्रेजेंट का होता है ड्यूडेनम में बस चिपके हुए रहते हैं, प्रेजेंट इन द लूप ऑफ ड्यूडेनम। इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का इंडोक्राइन पार्ट जिसको हम लोग आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जो इंसुलिन को रिलीज करता है। देखिए आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस तो एक ग्रुप ऑफ सेल है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ सेल में से एक सेल ऐसे होते हैं जो इंसुलिन को रिलीज करता है। मेनली मैं ये कहूँ कि पैनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, जिसे हम लोग मेनली शुगर कहते हैं कि शुगर के मरीज़ हो गए हैं, जिसके लिए हम लोग बाहर से इंसुलिन भी लेते हैं। इंजेक्शन, इंसुलिन का इंजेक्शन आता है, आपको पता होगा। बहुत सारे मरीज़ हैं इसके, बहुत प्रॉब्लम होता है इसका। डायबिटीज़ मेलाइटस का बहुत सारे पेशेंट हो रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी पेयर में होते हैं, 2 किडनी पाया जाता है। दोनों किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होते हैं जिसका नाम एड्रीनल ग्लैंड होता है। एड्रीनल ग्लैंड का काम क्या है? वो सॉल्ट और वाटर को बैलेंस करता है बॉडी के अंदर। और एड्रीनल ग्लैंड को बेसिकली हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। ये क्या सिक्रीट करते हैं? तो एड्रीनलिन, याद रखना है। ये कुछ पॉइंट हैं जो बहुत ही एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कि डिजीज़ से पूछा जा सकता है, हार्मोन्स पूछा जा सकता है, कौन ग्लैंड क्या रिलीज़ करता है, ये पूछा जा सकता है। सिक्रीट क्या करते हैं? एड्रीनलिन करते हैं। कहाँ करते हैं? ब्लड के अंदर करते हैं। देखें, एड्रीनल ग्लैंड को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। अगर इमरजेंसी पड़ी, मान लीजिए आपके पीछे कुत्ता, शेर ये सब पड़ गया, उस समय आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्रीथिंग रेट एकदम फास्टर हो जाते हैं, और आपके पास एक एनर्जी आ जाता है, आप भागते हैं बहुत तेज़ी से। तो ये एक इमरजेंसी ग्लैंड है। ये एक इमरजेंसी ग्लैंड है। ये एक इमरजेंसी ग्लैंड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक भी कर सकते हैं, कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर कोई टॉपिक आपको समझना है तो आप कमेंट करें। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो कमेंट करें। किसी भी टॉपिक को अगर आपको समझना है तो कमेंट करें, मैं समझाने का पूरा कोशिश करूँगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।